हल्दी घाटी रो समर लड़ो, वो महाराणा प्रताप कटे, वो मेवाड़ी सरदार कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। जय मेवाड़, जय जय राजस्थान, खम्मागढ़ी। आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए वो पवित्र धरती दिखाने वाला हूँ जहाँ महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और वहीं पर वीर चोतक घोड़े ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। तो यही वो हल्दी घाटी की पावन धरती है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। दोस्तों, हल्दी घाटी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं ललित राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। सबसे पहले जो जगह दिखाने वाला हूँ वो है मायरे की गुफा, जहाँ महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अपने शस्त्रों को छुपाया था। चेतक का कक्ष हुआ करता था, यहीं पर चेतक को बांधा गया था, लेकिन फिलहाल अभी बंद कर रखा है इसको। और दोस्तों, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि इस जगह का निर्माण कराने के लिए सरकार ने कुछ राशि का सहयोग किया था। दोस्तों, इसका निर्माण कार्य देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। यहाँ पर पिकनिक वगैरह बनाना लोग पसंद करते हैं। अब मैं गुफा के अंदर लेके चल रहा हूँ जहाँ हिंगलाज माता जी विराजमान है, और साथ ही आपको वो झरना दिखाता हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप ने शस्त्रों का निर्माण करा करके छुपाया था हल्दी घाटी युद्ध में। नाग के फन जैसी बनावट है दोस्तों, इसलिए इस पहाड़ी का नाम नाग फनी रखा गया है। दोस्तों, आप हिंगलाज माता जी के दर्शन कर लीजिए, और पास में ये ना महाराणा प्रताप का एक अच्छा और खूबसूरत स्टैचू बना रखा है। ये भाला वही है जो महाराणा प्रताप ने पहला शस्त्र बना करके माता जी को समर्पित किया था। और दोस्तों, इस गुफा के बारे में कहते हैं, जब गुफा का ये झरना जब बहता है ना, तो पीछे जो बैठा हुआ इंसान है गुफा के उस साइड में, वो इस साइड से दिखाई नहीं देता है। शस्त्रों को चोरी छुपे इसलिए निर्माण कराया गया था ताकि किसी को पता न लगे कि शस्त्रों का निर्माण यहाँ पर कार्य चालू है। और इन गुफाओं की जो बनावट है ना, वो आपको ऐसे लगे जैसे मानव मांसपेशियाँ होती हैं, उनकी आकृति होती है। जिस तरीके से नसें होती है ना मानव के शरीर के अंदर, ऐसी कुछ डिजाइन है। आप देख लीजिए, इस गुफा पे देखेंगे एक छोटी सी भगवान शिव की शिवलिंग रखी हुई है, और उस शिवलिंग पर कंटिन्यू जलाभिषेक चालू है। चलिए दोस्तों, आपको गुफा को है ना ऊपर से दिखाता हूँ। दोस्तों, इस गुफा के अंदर तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। जब मैं पिछली बार आया था, यहाँ से मेरा पैर फिसल गया था और मुझे चोट लग गई थी। चलिए दोस्तों, आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ, मेरा पैर ना फिसल जाए। पत्थर के चिकने हो रहे हैं बिल्कुल। आप यहाँ से पूरा पानी का बहाव देख सकते हो। दोस्तों, पिछली बार जब मैं आया था ना, पानी के बहाव के कारण ना ऑडियो वगैरह खराब हो गया था। ये कुंड काफ़ी गहरा है और पानी ना कंटिन्यू बह रहा है। वहाँ से देखिए आप, ये देखो, ये छोटी सी लड़की है, देख लो आप सामने ना, वो लड़की भी कूदने वाली है। ये देखो, ये भील जाति के बच्चे हैं, इनको क्या है, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। ये देखो, अभी मैंने दो लड़कियां दिखाई, वो भील जाति की थी, जो राणा पूंजा भील जाति के थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। तो यहाँ तो रोज घूमते रहते हो तुम लोग। अभी तो क्या मेले से आया है क्या? चश्मा वगैरह पहन रखा है तो कल आया था मेले। तो आप भी रहते हो क्या इधर यहाँ पे? हाँ। ये सभी भील जाति से होंगे ना? हाँ। तो चलिए यहाँ से फिर निकलता हूँ, आपको मिलता हूँ हल्दी घाटी में। दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ हल्दी घाटी म्यूजियम के जस्ट सामने। ये हल्दी घाटी की पार्किंग है। दोस्तों, ये खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस जगह ना कैमल सवारी भी कर सकते हैं आप। यहाँ से हम टिकट लेते हैं। अब टिकट काउंटर पर महाराणा प्रताप के कितना अच्छा सा एक स्टैचू बना रखा है। ये है टिकट विंडो। लो, ये हल्दी घाटी म्यूजियम का गेट है, जहाँ महाराणा प्रताप की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बना रखा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि अभी ऑनलाइन टिकट होने लग गया है। पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, सिर्फ कैश में काम होता था। अभी फ़िलहाल मैं हल्दी घाटी म्यूजियम के अंदर पहुँच चुका हूँ और मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों, इस प्रतिमा में दर्शाया गया जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मुगलों की तरफ से जयपुर का राजा मानसिंह लड़ने आया था महाराणा प्रताप से। और हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था, मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ गया था, और इसी की सूंड में लगी हुई थी तलवार, और उस तलवार से इंजर्ड हो गया था। तभी वो निकल करके महाराणा प्रताप को और उसने बचाया था। दोस्तों, सामने वो संग्रहालय है, जहाँ से मुझे अभी एक मूवी दिखाई जाएगी, वो मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। इससे पहले यहाँ पे ना बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं, वो देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्टैचू लगा रखा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इसलिए यहाँ पर उनके स्टैचू को भी लगाया गया है। सामने घोड़े चेतक का एक स्मारक लगाया हुआ है, पास में ये कैनन रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको है ना मैं म्यूजियम में अंदर लेके चल रहा हूँ।
जैसा मैंने बताया ना कि इस म्यूजियम के अंदर है ना एक मूवी चलती है जो हल्दी घाटी से रिलेटेड और महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। सर कितने बजे होगा? 10 मिनट में चालू होगा। अभी 10 मिनट बता रहे हैं सर कि 10 मिनट लगेंगे, तो हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों के लिए मैं अंदर लेके चलूँगा। यहाँ पर है ना एक श्रीनाथ जी भगवान की बहुत ही अच्छी एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। दोस्तों गेट खुलने वाला है और मेरे साथ में देख सकते हो बहुत सारे पर्यटक आए हैं मूवी देखने। दोस्तों मूवी दिखाने से पहले मैं ना आपको एक पगड़ी दिखाना चाहूँगा जो बोला जाता है ये महाराणा प्रताप की है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं। ये तलवार और कटार उसी युद्ध में यूज़ किए गए थे हल्दी घाटी में। सर पे पहनने वाला हेलमेट हुआ करता था, लोहे का वक्तर हुआ करता था और कबीरदास सामलदास जी ने इसको लिखा हुआ था वीर विनोद। वो ये ग्रंथ है, यहाँ पर आप तलवारें देख सकते हो। ऊपर आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर जो जौहर हुआ था उसको दर्शाया गया है। दोस्तों मूवी वगैरह स्टार्ट हो गई है। जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। चलिए दोस्तों मैं अब आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मेन एक मूवी दिखाई जाती है, उसको मैं दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों महाराणा प्रताप की मूवी वगैरह देख करके मैं आ गया था। अब यहाँ पर एक शो चलता है। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। दोस्तों यहाँ पर है ना बहुत सारी मूवी देख रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं पन्नाधाय की मूवी। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। दोस्तों मूवी वगैरह देख करके मैं आ गया हूँ और इस जगह आप देखेंगे मेरे पीछे जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए उनको दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ हल्दी घाटी के पास में ही है ना गुलाब और शरबत खेती होती है, या तो उसकी पद्धति को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो नेचुरल तरीके से शरबत बनाया जाता है, यहाँ देखेंगे आप बहुत सारी शरबत की दुकानें। इस म्यूजियम के अंदर आप देखेंगे ये कालबेलिया हुआ करते थे और ये है गाड़िया लोहार। और हल्दी घाटी के इस म्यूजियम में ही आप देखेंगे छोटा सा तालाब वगैरह बना रखा है। यहीं पर भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिमा है जो लगातार पानी बह रहा है। दोस्तों इस म्यूजियम को देखा जाए ना तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। राजस्थान के कल्चर को देखते हुए ना कुछ एक्टिविटी ऐसी दर्शाई गई हैं जो सिर्फ राजस्थान में पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि राजस्थान को लेकर के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो सिर्फ इस म्यूजियम में आपको देखने मिलेंगी। बैल घुमा करके और उस कुएं से पानी निकाला जाता था। दोस्तों इस सिस्टम को बोला जाता था पावटी, जो ज़मीन से 10 फीट गहरे कुएं में से भी पानी निकाल दिया करता था। यहाँ लंच और डिनर की भी सुविधा दे रखी है, जो आप एक्टिविटी करते टाइम अगर आपको भूख वगैरह लगे तो यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से ना म्यूजियम दिखाना चाहूँगा। दोस्तों गन्ने का जो जूस निकालने का प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया, वो पहले है ना नेचुरल निकाला जाता था। पहले क्या बैल वगैरह घूमते रहते थे और उससे निकाल करके और लोगों को 20 रुपये में शायद दिया जाता था। पिछली बार आया था तब मैं। अभी फ़िलहाल इन्होंने मशीन वगैरह लगा रखी और उस प्रोसेस को हटा दिया है। और दोस्तों साथ ही है ना इस म्यूज़ियम के अंदर है ना बुक स्टोर, कपड़े की दुकानें और भी बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने मिल जाएंगी। दोस्तों लोगों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए यहाँ बेंचों का निर्माण कराया गया है जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। ये लकड़ियों की तरह एक सीमेंटेड आता है और देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी हो। चलिए दोस्तों इस म्यूजियम से एग्जिट करते हैं। राजपूत राजस्थानी ब्लॉग आंटी। दोस्तों वो जो अभी आंटी मुझसे बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि यहाँ घूमने से पहले है ना जो हल्दी घाटी का जो पुराना वीडियो है ना उन्होंने वो देखा होगा, उसके बाद यहाँ आए और फिर वो मुझे ही मिल गए। तो वो एकदम से चौके बोले अरे भैया सुबह ही तो देखा आपको और अभी मिल गया। तो दोस्तों ऐसे कॉन्सिडेंट होते रहते हैं और लोग क्या अब मुझे मिलने लगे लोग, तो अच्छा लगा मिल करके काफ़ी। हालांकि मैं उनको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कंफर्टेबल नहीं हो पाते कैमरे के सामने, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। दोस्तों म्यूज़ियम के पूरे दर्शन कराने के बाद में अब मैं आप लोगों के लिए चेतक की समाधि के दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों हल्दी घाटी की जो पार्किंग है ना, पार्किंग के ऊपर बना हुआ महाराणा प्रताप का स्टैचू और पास में ही वो जगह बनी हुई है जहाँ महाराणा प्रताप को लेकर के घोड़ा चेतक कूदा था, क्योंकि वो जगह मैंने कई बार देख रखी है और वो क्या थोड़ी ऊंचाई पर है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लेकर नहीं जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के लेकर जा रहा हूँ घोड़े चेतक की समाधि पर। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ चेतक की समाधि स्थल पर। यह है दोस्तों घोड़े चेतक की समाधि। दोस्तों आप मेरे साथ में घोड़े चेतक की समाधि के चारों तरफ की परिक्रमा कर लीजिए।
चेतक की समाधि जहाँ बना रखी है, यहाँ पर है ना ASI ने बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन तैयार कर रखा है और पास में ही है भगवान शिव का एक मंदिर। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नीचे की तरफ, जहाँ आपको गार्डन भी दिखाऊंगा और भगवान शिव के दर्शन भी कराऊंगा। सबसे पहले जूते वगैरह निकाल करके और करेंगे भगवान शिव के दर्शन। इस मंदिर के पास में ही है ना बालाजी को भी स्थापित किया गया है। आपको कभी भी किसी ने या परिक्रमा करके दर्शन नहीं कराए होंगे, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये दोस्तों नए नंदी स्थापित किए गए हैं, पहले वाले हुआ करते होंगे वो टूट गए, खंडित हो गए। दोस्तों ये भगवान शिव का जो मंदिर है, चेतक की समाधि है और मंदिर के जस्ट पीछे पार्वती की प्रतिमा है और यहाँ पर स्थापित है नंदी जी। इन सभी का जीर्णोद्धार है ना जमुना लाल जी ने करवाया था 1989 के अंदर, और 1989 के अंदर ही मेरा जन्म हुआ था। आप सोच लो, समाधि के पास ही इसी परिसद के अंदर बनी हुई है एक ये बावड़ी, बहुत ही विशाल का है। जो ये नाली दिखाई दे रही है, इस नाली के थ्रू इस टनल के अंदर पानी आया करता था और यहाँ पर लगी हुई एक जाली, इस जाली में वो कचरा रुक जाता था और साफ पानी इस बावड़ी के अंदर प्रवेश होता था। इसमें ना रस्सी फंसा करके और इस बावड़ी से पानी निकालने का कार्य किया जाता था। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसके बारे में थोड़ा सा रोचक तत्व बताना चाहूँगा। 18 जून 76 के अंदर महाराणा प्रताप का घोड़ा जो शहीद हुआ, उस समय उसकी उम्र 18 साल थी। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, चेतक घोड़ा एक अरबी घोड़ा था जो कि सूरजनगर गुजरात से खरीदा था। महाराणा प्रताप की वो गुफा दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो युद्ध की रणनीतियाँ बनाते थे। दोस्तों गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको जूते चप्पल वगैरह खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप गुफा के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर एक जगदम्बा का एक मंदिर भी स्थापित है और भगवान शिव की एक शिवलिंग भी स्थापित है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भगवान गणेश की प्रतिमा जो पत्थर पर डिज़ाइन की गई है और साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा। ये सभी प्राकृतिक पहाड़ हैं, इनका कोई भी ऐसी मॉडिफाई नहीं है कि बाद में इनको रिनोवेट वगैरह कराया हो या मॉडिफाई किया हो। यहाँ पर बाबा जी की धुनी है और यहाँ पर माँ जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित, आप देख लीजिए। दोस्तों ये सांकड़ जो दिखाई ना आपको, जब माँ जगदम्बा किसी के ऊपर आती है तो ये सवा मन की सांकड़ को लेकर के कमर पे मारा जाता है। दोस्तों मोबाइल की टॉर्च वगैरह जला करके मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ ये गुफ़ा, जो महाराज जी बता रहे हैं कि ये गुफ़ा घोड़ा घाटी से होते हुए चित्तौड़गढ़ तक जाती है और फिलहाल अभी इसमें कोई अनहोनी ना हो इसलिए इसको महाराज जी ने बंद करवा दिया है इस गुफ़ा को, ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे और किसी के साथ में दुर्घटना ना हो। और साथ ही आप कर सकते हैं भगवान शिव के दर्शन। भगवान शिव की एक छोटी सी एक शिवलिंग को स्थापित किया गया है जो कि महाराणा प्रताप द्वारा किया गया था, और आप दर्शन कर लीजिए। दोस्तों जो धारा आपको दिखाई दे रही है, ये धारा 24 घंटे 12 महीने बहने वाली है। थोड़ा सा पैर को संभालते हुए इस पानी को लेंगे और यहाँ पर है ना जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव पर। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए वो दर्रा दिखाने वाला हूँ जो हल्दी घाटी का, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो धड़ राखे धर्म को तही राखे करतार, ये पूरा जो दर्रा है ना वो हल्दी कलर का है। ये देखो आप, ये दोस्तों ये कलर है ना मेरे कपड़ों पे भी लग सकता है, इतना हल्दी कलर है। दोस्तों यही वो हल्दी घाटी की पावन धरती है जहाँ महाराणा प्रताप और भील सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। और इस मिट्टी के लिए बोला जाता है इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाबा रामदेव जी के सभी भक्त हैं जो अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। दोस्तों मैंने मिट्टी को छू लिया था तो इसकी वजह से ना मेरा मोबाइल, मेरा ट्राइपॉड, मेरा कैमरा सभी कुछ हल्दी कलर का हो गया है। हालांकि मैं उसको गंदा नहीं बोलूँगा, इस मिट्टी के बारे में बोला जाता है इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। चलिए दोस्तों यहाँ हल्दी घाटी से अब मैं जाने वाला हूँ शाहीन बाग, जहाँ अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था, उस जगह को मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए अब मैं आ गया हूँ शाहीन बाग के अंदर। हमारी विरासत हमारा गौरव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच भीषण युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के ऊपर भारी पड़ गई थी और उनको हल्दी घाटी दर्रे से खदेड़ फेंका था। तो इसी बाग के अंदर उन्होंने शरण ली। अकबर की सेना रुकने के कारण इस बाग का नाम बादशाही बाग पड़ गया।
दोस्तों अब जो मैं आपको वृक्ष दिखाने वाला हूँ शायद आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। जामुन में बर्ड पैदा हुआ है। तो कितने साल पुराना है ये? 500 साल पुराना है जामुन, और ये है 40 साल पुराना ये बर्ड है ऊपर। 40 साल पुराना बट वृक्ष है। बर्ड। यहाँ पर है ना रूपड़ माता जी, उनके भी दर्शन कराता हूँ आपको। और यहाँ महिलाओं द्वारा अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, बंद था गेट में, खोल लिया है मैंने और माता जी के अब दर्शन करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप माता जी के दर्शन करो, रूपड़ देवी माता जी। दोस्तों है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विकराल रूप था माता जी का। दोस्तों शायद हो सकता है किसी कारण बस है ना यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैगी बना रहे हो क्या? मुझे खिलाओगे? बच्चों का दिल बड़ा है, जो बच्चे कह रहे हैं चलो हम खिला देंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर भी है ना एक तुंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मुस्कुराते रहिए, आप शिव सानिध्य में हैं। अभी फ़िलहाल तो इसको क्लोज कर रखा है, तो भी देखना चाहूँगा अंदर से। ये भगवान शिव की प्रतिमा रखी हुई है। मेरा नाम है लक्ष्मी लाल। ये है बादशाह बाग। 12 साल तक बादशाह की फौजा का पड़ा था। यहाँ पर 18,000 सैनिक यहाँ पे पड़े रहे। महाराणा प्रताप की सेना ऊपर पड़ी रहती पहाड़ों में। ऊपर है समतल, तो ऊपर है भी लोग वार करते थे, तीर कमान से वार करते थे यहाँ पर मुगलों पर। यहाँ से लड़ते लड़ते आगे बढ़े। आगे है 2 किलोमीटर आगे है रक्त तलई। तो रक्त तलई से वहाँ से घमासान युद्ध हुआ। तो घमासान युद्ध होने पर वो हाथी पर वार किया घोड़ा, तो एक टांग बेकार हो गई। तो 3-5 से वहाँ से वो घोड़ा आया और आ गए हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से इस साइड में है धर्रा। धर्रा मतलब नाला। इस पहाड़ से इस पहाड़ कूदा घोड़ा और घोड़े का प्राण निकल गया और घोड़े की समाधि बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल। और मैं आप लोगों के लिए खमनौर लेके चल रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ रक्त तलाई की तरफ। दोस्तों ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब 18 जून साल 1576 के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के राजा मानसिंह कर रहे थे और इधर महाराणा प्रताप खुद चेतक पर सवार होकर के उनकी सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे, जो कि काबुल के पठान थे। इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रक्त तलाई इसी वजह से नाम पड़ा क्योंकि भीषण युद्ध होने के कारण इतने योद्धाओं की जान गई, इतना खून खराबा और बहाव हुआ और मौसमी बरसात होने के कारण उनका जो खून था ना एक जगह आकर के एक तालाब के रूप में ले लिया। इसी वजह से स्थानीय बोलचाल में इस जगह का नाम रक्त तलाई पड़ा, यानी कि खून का तालाब। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ योद्धाओं की छतरियां दिखाने वाला हूं, जहां पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया, महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अब मैं दोस्तों आपको महाराणा प्रताप के सेनापति या हकीम खां सूरी की वो मज़ार दिखाने वाला हूं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर उनको एक मज़ार के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों इस मज़ार के पास ही ना बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ भी स्थापित है, देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरी साइड लेकर चलता हूँ। वो एक जगह, एक तालाब दिखा रहा हूँ जहाँ पर वो सारा का सारा खून आकर के इकट्ठा हो गया था और जिसने तालाब का रूप ले लिया था। दोस्तों रक्त तलाई के अंदर ही सामने आपको एक जो इमारत दिखाई दे रही है, ये इमारत अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है पूरी, और इसके अंदर का जाने का रास्ता नहीं आपको लेके चलता। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है ये पहले कभी प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, कक्षों के ऊपर कुछ ना कुछ उनके क्लास के नंबर लिखे हुए हैं। दोस्तों जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह को बोला जाता है खमनौर गांव, और इस खमनौर गांव के अंदर ही इस जगह को बोला गया है रक्त तलाई। दोस्तों मेरे पीछे जो आपको पूरा का गार्डन दिखाई दे रहा है, ये पहले गार्डन नहीं हुआ करता था, पहले ये समतल मैदान हुआ करता था। युद्ध भूमि के लिए काम में लिया गया था साल 1576 के अंदर। और सामने आप देखेंगे कुछ ना कुछ स्मारक बने हुए हैं, हो सकता है कि ये पहले के उसी समय के बनाए गए थे। देखिए इस गार्डन के अंदर है ना पक्षियों के लिए पानी और दाना रखने की सुविधा काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जो आपको इस गार्डन में जगह जगह देखने को मिलेगी। दोस्तों जो आप मेरे पीछे छतरी देख रहे हैं, ये ग्वालियर के राजा रामसा तंवर और उनके 2 पुत्रों की छतरियां हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपना बलिदान हल्दी घाटी में दिया था और इसी खमनौर के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने उनके समर्पित 2 छतरियों का निर्माण कराया था। यहाँ से आप देखिए कितना विशाल परिसर में फैला हुआ ये गार्डन है, जो पहले कभी रण क्षेत्र के रूप में काम आया करता था। दोस्तों चलते चलते है ना आपको ये पूरा गार्डन दिखाने वाला हूँ,
और उस स्कूल जो बताया था उस स्कूल के जस्ट पास में आपको लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, आप ये स्कूल के जो बता रहा था, स्कूल के ये पीछे वाला पार्ट है। देखा दोस्तों, ये स्कूल का फ्रंट गेट हुआ करता था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खमनौर। साफ सफाई और देखने जैसा कुछ खास अंदर होगा नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए वो तालाब दिखाने वाला हूँ जिस वजह से इस जगह का नाम रक्त तलाई पड़ा। हालांकि इस कस्बे का नाम खमनौर है, जो कि हल्दी घाटी के एरिया में ही आता है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में जितनी भी आपको मैंने जगह दिखाई हल्दी घाटी से रिलेटेड, ये सभी 4 से 5 किलोमीटर की दायरे के अंदर ही अंदर है। आप जब भी घूमने आओ विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको सबसे पहले हल्दी घाटी म्यूजियम से स्टार्ट करना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री चलती है, उसको देखना बहुत अनिवार्य है और उस म्यूजियम को देखना भी अनिवार्य है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको वो तालाब। दोस्तों, आप है ना देखेंगे इस जगह को है ना इन जालियों से कवर किया गया चारों तरफ से। सामने जो दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये वही तालाब है जो रक्त तलाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के अंदर उन सैनिकों का जो रक्त था, जो खून था, इसके अंदर आ गया था। और जो अभी पानी दिखाई दे रहा ना, इसी तरीके से पूरा का पूरा ये खून में डूबा हुआ था दोस्तों। इसलिए है ना इस जगह का नाम रक्त तलाई पड़ा। एक बार चारों तरफ से परिक्रमा ले लेते हैं इसकी रक्त तलाई की। दोस्तों, एक चीज़ नोटिस करना, गवर्नमेंट ने संरक्षित रखने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन वो है ना कि लोगों ने ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और इसको तहस नहस बेकार कर दिया, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया इसका। वैसे देखा जाए ना दोस्तों, ऐसी चीज़ों को संरक्षित रखना हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का ना संरक्षित रखना करना गवर्नमेंट ही नहीं, हम लोगों का भी कर्तव्य है एक, कि हमें भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगहों को ख़राब ना किया जाए और सही सलामत रखी जाए, क्योंकि ये हमारे देश की हमारी धरोहर है। और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों के लिए हल्दी घाटी का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार महाराणा प्रताप की जय लिख दें और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए, राजपूत राजस्थानी ब्लॉग से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।